तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को। तो अब चलना है हमको त्रिभुज। त्रिभुज में एक और चीज में आता है, इसमें सर्वाक्षम और समरूप बताए थे। सर्वाक्षम किसे कहते हैं, समरूप किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताना है। समरूप किसे कहा जाता है, इस पाठ में पहले यही परिचय पढ़ने के बाद तब आगे बढ़ना होगा कि समरूप किसे कहा जाता है। कोई बता दो। जिसका आकृति इसके जैसा और बड़ा छोटा हो, जिसकी आकृति दोनों बराबर हो, और वैसी दो आकृति जिनके आकार बराबर हो, वैसी दो आकृतियां जिनके आकार बराबर हो और माप अलग अलग हो, उसको समरूप कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दो आकृति लेना होगा। एक छोटा सा कागज पर ताजमहल ले लो, एक बड़ा कागज ताजमहल ले लो। दोनों आकृति सेम है क्या, तो ताजमहल है मगर छोटा और बड़ा है। एगो अपना फोटो ले लो, एगो पासपोर्ट साइज बना लो, छोटा सा फोटो। अगर तुम सामने खड़े हो जाओ, फोटो भी ले लो, सामने खड़े देखो, दोनों तुम ही हो, बट एगो छोटे एक को बड़े हो। तो जब भी छोटा बड़ा आकृति दिखाई दे तो उसको समरूप कहा जाता है। ठीक, और सर्वाक्षम क्या है, तो वैसी दो आकृतियां जिनके माप भी बराबर हो और आकार भी बराबर हो, उसको सर्वाक्षम कहा जाता है। सर्वागसम। समरूप में वैसी दो आकृति रहेगा, छोटा एक ठो और बड़ा रहेगा। ठीक है, इसको समरूप बोलना होगा। कभी भी देखते ही इसको बोल देना कि यह क्या है, समरूप है। या ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, एक छोटा रहेगा, दोनों समकोण है ना, दोनों समकोण, परंतु दोनों क्या है, छोट बड़ा आकृति समरूप है। दोनों एक ही त्रिभुज होना चाहिए, एक जैसा, परंतु उसकी माप छोट बड़ होनी चाहिए, उसको समरूप कहा जाता है। या छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त, ये भी समरूप। या छोटा एक आयत ले लिए, एक छोटा आयत ले लिए, ये भी क्या होगा, आपस में समरूप होगा ना। ऐसे जब भी आकृति देखो सेम बना रहे हैं, हमारे छोटा और बड़ा बना रहे हैं, जब भी छोटा और बड़ा बना रहे हैं तो याद रखना कि यह समरूप कहा जाता है। अब ये भूलना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में देता है कि ये भी पूछ देगा कि सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, तो सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं। सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जब तक वो भुजा या त्रिज्या का नाम ना दे दे तब तक उसको समरूप बोलना होगा। अगर दे देगा कि दो सम त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं, यानी कि सर्वाक्षम होते हैं। जब भी त्रिज्या का नाम दे दिया या जब भी भुजा का नाम दे दिया या किसी भी वृत्त में त्रिज्या ही आता है, या समबाहु त्रिभुज में भुजा दे देगा। अगर भुजा का नाम दे दिया 5 सेम 6 सेम वाले, चाहे 6 सेम वाले सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो सर्वाक्षम होते हैं। 6 सेम वाले सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, तो सर्वाक्षम होंगे। भुजा का नाम देगा तो सर्वाक्षम, अब भुजा का नाम नहीं देगा तो समरूप। ठीक है, तो सर्वाक्षम कैसे आकृति है कि दोनों आकृति एक जैसा और उसका आकार भी एक जैसा होना चाहिए, मतलब उसका माप भी बराबर होना चाहिए। ये अगर ये 2 सेम का वृत्त बनाया है, ठीक है, तो अगला वृत्त भी 2 सेम का रहना चाहिए, 2 सेम से बेसी का नहीं। तो ऐसा जब ये आकृति आ गया तो उसको सर्वाक्षम कहा जाता है। अगर यही आकृति ये 2 सेम का एक आ गया 1 सेम का, तो उसको बोलोगे समरूप। छोटा और बड़ा है ना, उसको समरूप कहा जाता है। समरूप लिख के डैश करो, पहले परिभाषा को समरूप किसे कहते हैं। मैं समरूप लिख के डैश करो। ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान तथा माप अलग अलग हो, जिनके आकार समान तथा माप अलग अलग हो, उसे समरूप कहा जाता है। उसको समरूप कहा जाता है। फिगर बना लो, इसे समरूप कहा जाता है। जैसे बना लो फिगर, पहला हो गया फिगर, दूसरा दो
फिगर काफी है, ठीक है। दो फिगर बनाना सामने सामने। अभी ऐसे बहुत से सारे फिगर मिलेंगे, हमारे छोटा बड़ा आकृति याद रहे। आगे बढ़े, त्रिभुज चिन्ह के नीचे लिखना होगा। हाँ। समरूप को ठीक है। सांकेतिक अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसको समरूप का यही चिन्ह है, ठीक है। सांकेतिक चिन्ह अच्छा में इसको ऐसे लग जाओ, ऐसे जाके फिर ऐसे कर दो बस, ठीक है। यहाँ से जाओ, ऐसे जाकर फिर ऐसे कर दो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब कब बोलोगे कि वह जो दो त्रिभुज समरूप नहीं है? कब बोलोगे कि दो त्रिभुज समरूप नहीं है? तो उसके लिए समरूप नहीं के लिए क्या करोगे? इसको कहते हैं ना समरूप नहीं। और यानी ऐसी कौन सी दो आकृति लगी जिसको बोल के समरूप नहीं है? तो दोनों आकृति यानी उसके आकार भी अलग और उसके माप भी अलग। जब दोनों अलग अलग हो उसको बोलना कि समरूप नहीं है। यानी एक वृत्त दे देगा सामने, एक आयत या वर्ग दे देगा, देख रहे हो ना। ये दोनों आकृति पूछेगा कि आपस में क्या है, समरूप है या नहीं, कि दोनों है या इनमें से कोई नहीं, ये समरूप नहीं है, ठीक है। अब पकड़ में आ जाएगा ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, त्रिभुज ले लो, वृत्त ले लो, ठीक, ये सब आपस समरूप नहीं है। अब लिखना सर्वागसम, सर्वागसम लिखना है, सर्वागसम। तो वैसा लिख लो। वैसी दो आकृतियां सर्वागसम, वैसी दो आकृतियां जिनके वैसी दो आकृतियां जिनके आकार और माप दोनों बराबर हो, जिनके आकार और माप दोनों बराबर हो उसे सर्वागसम कहा जाता है। उसे सर्वागसम कहा जाता है। जैसे सब दोनों आकृति बराबर रहनी चाहिए। बना लो, ऐसे बनाओ दोनों आकृति बराबर है। अगर सर एक त्रिभुज रहेगा और एक तो समरूप होगा नहीं करेगा ना सर्वागसम होगा, ना समरूप होगा ना सर्वागसम होगा।
क्योंकि अलग अलग आकृति रहना ही नहीं चाहिए, प्रभाषण दे दिया है। और नीचे देखो सर्वागसम का सर्वागसम का सांकेतिक चिन्ह, सर्वागसम का सांकेतिक चिन्ह लिखो। सर्वागसम का सांकेतिक चिन्ह बोर्ड पर होता है, इसको सर्वागसम बोलते हैं। यही समरूप बनाए के नीचे दो को बराबर चिन्ह दे दो, ओके, सर्वागसम बोला। ठीक, समरूप बनाकर दोनों चिन्ह बराबर दे दो, उसको क्या बोला जाएगा? सर्वागसम। ठीक है, आगे बढ़े, समझ आ गया? ठीक, अब समझना चाहिए सर्वागसम कौन है, समरूप कौन है। आगे देखो, दो त्रिभुज, अभी छापना नहीं है, दो त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ समरूप हैं, तो ये दोनों आपस में समरूप है, तो इसके अब शर्त लिखना होगा कि शर्त क्या होगा इसके। ठीक है, तुम्हारे पास अभी समझ लो, पहले समझ लो, फिर बिना देखे छाप लो। दो त्रिभुज दिया रहेगा, नाम देखो कुछ भी दे, ए बी सी पी क्यू आर एम एन डी एफ एक्स वाई जेड, कुछ भी दे, एक ही नेम याद रखना, नाम कुछ भी बदले। अगर किसी व्यक्ति का पांचों ठो नाम रखेगा तो आदमी वही रहेगा। ठीक है, एक व्यक्ति को चिढ़ाने के लिए कोई को नाम रख देता है, वो क्लास वाला अलग नाम रख दिया, वो क्लास वाला अलग नाम रख दिया। ठीक है, किसी का भी, अरे मान ले तो कोई मास्टरी पढ़ाने के लिए आए ना विद्यालय में, अगर ठीक नहीं लग रहा है ना तो उसका नाम बदल देगा, बचपन से उसका नाम कुछ और बदलेगा। फिर दूसरे क्लास में गए, वहां भी उन लोगों ने लाइक, उनको नहीं पसंद नहीं किया, उनका भी नाम बदल दिया, उसमें भी अलग कर दिया। यानी उस नाम कितना बदलो, हमारा व्यक्ति एक है, व्यक्ति एक है। इसीलिए त्रिभुज का कोई भी नाम रखो, त्रिभुज तो त्रिभुज है। अब उसमें क्या है, तो त्रिभुज बनाते हैं, कोई भी उसमें संभाव विसंभाव नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें त्रिभुज बस खाली बनाना है। बराबर लग रहा ना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हो गया। क्या है ना कि इसका निकला, इसका निकला हुआ है, अंधों को नहीं दिखाई देगा। ये ए पहले में ए है, फिर बी सी, यहाँ डी ई ए। कह रहा है कि जब ऐसा त्रिभुज, इसको शर्त क्या होगी, समरूप के लिए, समरूप दिया हुआ है ना, बोला ना समरूप है, तो समरूप जब भी त्रिभुज दिया हो, अभी तो चमके तुमने बनवाई है, समझे, देख लो। तो जब समरूप हो, देखो पहला कोण के बराबर, दूसरा कोण के बराबर, बढ़िया से देख लो, किसको ले, तीसरा कोण के बराबर होगा। नाम दे दिए हैं 300। पहला देखो क्या है, कोण ए बराबर कोण डी, इसको संगत कोण बोलते हैं, इसको संगत कोण बोलते हैं। यानी तुम्हारा कपड़ा हमरे कपड़ा जैसा, भले छोटा बड़े हैं, तुम्हारा कपड़ा हमारे कपड़ा जैसा है ना। ठीक, सुनो फिर, अब क्या है, बी बराबर कोण ए, तो हर बया गुणवा हमारो बया गुणवा जैसा है ना, तो गुणवा है ना। ठीक है, तीसरा में क्या दिया है, कोण सी बराबर कोण एफ, यानी दया गुणवा सीधा खड़े है ना, भले छोट है मत तोड़े जैसा हमारा गुणवा है, इसको बोलते हैं संगत कोण। समरूप के लिए यही शर्त होता है। ऊपर देखो, बड़े समझ लो, क्योंकि अक्सर इसका बहुत काम है। ठीक है, सुनाए ना, कोण ए बराबर कोण डी, यानी ऊपर के बराबर है। वहां पर देखो नाम क्या है, उसमें ए था, इसमें डी आ गया, पी आ क्यू आ गया, नहीं, ऊपर के बराबर होना चाहिए। बी वाला इधर का भाग, इसमें इधर का बराबर होना चाहिए।
इधर जब लग रहा है इस वाले के इधर ले रहा है तो इस वाले का भी इधर वाला लेना होगा और जब इस वाले के इधर इधर ले रहे हैं तो इसमें भी वही जाना होगा। एकदम सेम टू सेम रखोगे, यही समरूप का चिन्ह है। लिख लो उत्तर को चालू कर दे कहे लिए इसमें ही मिला तो बंद कर देंगे। और सब्जियां तो हम के लिख के ना दे मोबाइल में चकमक कर रहा है। हां नहीं करी कैसी बोल दे तो बताएंगे, वो भी होता है हिंदी में। अभी नहीं समझाया इसको, वो हिंदी में भी होता है। यानी दो तरह पूछता है क्या कि दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए शर्त तो पता होगी कि ये हिंदी लिखना दो नंबर में आता है, या दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए कसौटी। ठीक है, तो इस शर्त बोलो या कसौटी की बात है। ठीक है, शर्त परीक्षा में लिखने के लिए दे या कसौटी, समझिए कि ये लिखना हमको है। यानी दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती है, उसका संगत गुण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक, समझ गा दें। इसमें जितने कोणों का काम है उन कोणों को पहले देख लेते हैं कितने कोणों का इसमें काम है। इसमें ज्यादा से ज्यादा ये कौन सा कोण है? कौन सा कोण है ये? एकांतर कोण। यानी ए यहाँ पर रख लेते हैं, ए बी सी डी, ये एकांतर कोण है। इसको कैसे लिखोगे आपस में बराबर, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? ये इस बॉक्स पर देखो, आधा पर इसको काट दो, आधा ऊपर तो आधा नीचे हो गया। पर इस बॉक्स का नाम रखो, क्या रखेंगे इस बॉक्स का नाम? पहले तो जब भी आओगे तो नीचे तक आओगे, इस बॉक्स का नाम लिखने में क्या करोगे? तो पहले यहाँ शुरू करो, ए बी सी, ए बी सी, बीच में हाई कोना आना चाहिए। नाम लिखते समय, कोण का नाम लिखते समय जब भी त्रिभुज सिद्ध करने वाला आएगा, इसमें ज्यादा शुरू नहीं करना, गुणा भागा, क्षितिमिति जैसा गुणा नहीं करना, माध्यमिक बोलो जैसा। इसमें बस दिमाग लगाना, कंसेप्ट लगाना है कि क्या रखे नाम कि दोनों आपस में बराबर दे और समरूप लेकर आ जाए आंसर। तो हमें देखो इसका नाम क्या बोले हैं कि अगर हम कोण बराबर लिख रहे एकांतर कोण में, तो देखो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला बराबर नहीं होता है। ठीक, तो हमको इस कोने को इस कोने के बराबर लिखना है, तो जब भी कोना लिखे बराबर तो बीच में बी आना चाहिए, इसमें बीच में सी आना चाहिए। तो बीच में बी कैसे आ जाता है? ए बी सी, बीच में बी आ गया। अब ऐसा लिखो, इसको ऐसा बॉक्स किधर से ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बीच में सी आ जाए, सी डी डी सी बी, बी सी बी या बी सी डी या बी सी डी, ऐसे भी आ सकता है। उल्टा देख लो, बी सी डी या डी सी बी, गलत नहीं है सर। बुझे, जिनको नहीं पता चल रहा है ना, फिगर बनाकर लिखते जाना होगा। आप प्रैक्टिस करना, जब आएंगे, जब सोल्यूशन करेंगे ना, जब सवाल में तब पता चलेगा। ये कौन सा कोण है? कौन सा कोण है? देखो, कोई आसान कोण है? क्या बोले हो? शीर्षाभिमुख कोण है। जब भी गुणा का चिन्ह दर्शाए तो उसको शीर्षाभिमुख कोण बोलना होगा। जब भी गुणा का चिन्ह दर्शाता है उसको शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। तो शीर्षाभिमुख कोण में सामने वाला सामने के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ वाला देख रहे हो, जैसे 1 2 3 4 कोण है ना, तो देखो पहला कोण तीसरा के बराबर होगा। कैसे कि जितना बड़ा क्षेत्रफल ये वाला उतना ही बड़ा ये भी बन रहा है ना। अब तो कि जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये वाला है, तो बराबर नहीं हो सकता है। यानी कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 3 ना, 3। अब कोण 4 बराबर कोण 2। अगर ऐसे नाम न दिया तो वैसे लिख कर उसको दर्शा सकते हैं। अगर हमको इस भाषा में न दिया हो, हमको एबीसीडी के रूप में लिखना, तो कैसे लिखेंगे? तो पहले इस बॉक्स का नाम हुआ तो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ बीच में वो है, समझ लो,
AOB AOB। पहले इस बॉक्स में जाना है, 1 में जाना है पहले AOB, और फिर उसी के 1 के बराबर 3 है, 3 का नाम बताओ। COD DOC भी हो सकता है, देखो मिला उल्टा है कि नहीं। बुझे? अब 4 और 2 का नाम लिखना है, पहले 4 का नाम बोलो। AOD BOC है ना। अभी समझा रहे हैं, अभी बुलवाएंगे फिर, या लिखवाएंगे नाम देखो, नहीं लिख रहे हैं तब समझाते हैं कैसे आता है। जो समझा रहे हैं फिगर बना के बोर्ड पर कर लो, कि जब बनाना हो तो उसमें समझाते समय कोई हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा तो उसको इन सभी कोणों का नाम याद रहे, तो फिगर में देखते ही पकड़ में आना चाहिए कि ये कौन सा कोण उसमें बन रहा है। यही सब कोण पे पकड़ना है, या तो उस त्रिभुज में जो भी हम सिद्ध करेंगे, या तो उस त्रिभुज में एकांतर कोण बनेगा, या शीर्षा विभुज कोण बनेगा, या आसन कोण बनेगा, या संगत कोण बनेगा, या उभयनिष्ठ कोण बनेगा। तो उभयनिष्ठ कोण क्या होता है, तो उसको भी देखो, तो उभयनिष्ठ कोण क्या होता है। ठीक है, जैसे त्रिभुज एक ही रहेगा, ठीक है, और उभयनिष्ठ कोण को अलग अलग नहीं दर्शा सकते, एक ही में दर्शाएंगे हम। कैसे, जिससे एक ऐसे त्रिभुज बना लिए, दिखाई दे रहा होगा, और बड़ा बनाए। ठीक, इस त्रिभुज में हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। इस त्रिभुज में उभयनिष्ठ कोण कौन सा है? उभयनिष्ठ कोण देखना है, इसमें कौन सा उभयनिष्ठ कोण है? AD। देखो उभयनिष्ठ कोण में क्या होगा ना, कि उभयनिष्ठ कोण में नाम अलग अलग नहीं आएगा, नाम एक ही खाली रहेगा, एक सिर्फ नाम आएगा, या A या B या C या D, कोई एक ही उसमें नाम रहेगा। तो वही त्रिभुज देखना है कि जहाँ पर एक है, एक ही नाम है, परंतु वहाँ पर 2 त्रिभुज वहाँ बन रहा है, A से बन रहा है 2 त्रिभुज, देख लो बन रहा है ना। पहले इस कोण का नाम बोलो, तो पहले इस कोण का नाम बोलो, देख रहे हो। इस उभयनिष्ठ कोण क्या होगा, तो पहले इस बॉक्स का नाम कोई बताओ जिसमें बीच में A आना चाहिए। BAD। अब इस त्रिभुज का नाम बताओ जिसमें CAD। इसको बताओ उभयनिष्ठ कोण, देखो बीच में है ना। इसमें उभयनिष्ठ कोण में दोनों में सेम अक्षर रहना चाहिए, बीच वाले में सेम अक्षर रहना चाहिए, उसको उभयनिष्ठ कोण बोला जाता है। या आप लिख सकते हो उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण बना लो फिगर, जितना दे रहे हैं 6.1, 2, 3 से लेकर 4 पॉइंट तक सब काम इसका है। प्रश्नावली में पहले ही बता दे रहे हैं कि फिर उसमें दिक्कत ना संभव हो कि बताया नहीं गया है, पाठ पत्र में ही बता दे रहे हैं। एकांतर कोण हुआ, शीर्षा विमुख कोण हुआ, उभयनिष्ठ कोण हुआ, संगत कोण भी हो गया। अब बच गया है एक और है आसन कोण। आसन कोण बच गया, देखते हैं क्या होता है आसन कोण। तो घड़ी लिया है, कितना समय हो रहा है? 28। 5:30 हो रहा है। पहले ही स्टार्ट किया लगता है ना। 6 के आसपास से 45 से स्टार्ट होगा, बता दे 55 पे स्टार्ट हुआ। 55 पर 26 मिनट तो हमको इसी में हो गया समय, कल रिकॉर्डिंग करते हुए।